नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्क्रीट नॉलेज में। इस चैनल में कम समय में ज्यादा प्रश्न हल कराए जा रहे हैं, जिनके आने की संभावना भी अधिक रहेगी और जो विषय पर आपकी समझ को विकसित करेंगे। आज हम स्वास्थ्य कार्यकर्ता परीक्षा 2023 के परीक्षा पाठ्यक्रम संख्या 14 के विषय शरीर की स्वच्छता से संबंधित 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न के ठीक बाद उसके उत्तर भी दिए जाएंगे। इस प्रस्तुति में किसी प्रकार की त्रुटि दिखती है तो कमेंट में अवश्य ही अवगत कराएं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1, व्यक्तिगत स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, व्यक्ति को सुंदर बनाना। बी, रोगों से बचाव करना। सी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाना। डी, केवल आदत बनाना। कृपया अपना उत्तर चुनें, समय बहुत कम है। हाँ, सही विकल्प है बी, रोगों से बचाव करना। प्रश्न 2, रोगी की देखभाल के दौरान एक एएनएम को व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन क्यों करना चाहिए? ए, कार्य जल्दी पूरा करने के लिए। बी, असेप्ट तकनीक बनाए रखने के लिए। सी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। डी, केवल नियम पालन के लिए। अपना उत्तर तुरंत चुनें क्योंकि समय कम है। हाँ, सही उत्तर है बी, असेप्टिक तकनीक बनाए रखने के लिए। प्रश्न 3, रोगियों के संपर्क में रहते समय एक एएनएम को व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों अपनानी चाहिए? ए, स्वयं को संवारने के लिए। बी, समुदाय के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। सी, कार्यभार कम करने के लिए। डी, मानसिक तनाव कम करने के लिए। कृपया अपना जवाब चुन लें, समय बहुत कम बचा है। जी, इस सवाल का सही जवाब है बी, समुदाय के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। प्रश्न 4, खराब व्यक्तिगत स्वच्छता का सबसे बड़ा परिणाम क्या होता है? ए, थकान। बी, कुपोषण। सी, संक्रामक रोग। डी, मोटापा। जल्दी अपना उत्तर तय करें, समय की कमी है। हाँ, विकल्प है सी, संक्रामक रोग। प्रश्न 5, हाथ धोना किस स्तर की रोकथाम में आता है? ए, प्राथमिक रोकथाम। बी, द्वितीयक रोकथाम। सी, तृतीयक रोकथाम। डी, पुनर्वास। कृपया अपना उत्तर चुनें, समय बहुत कम है। हाँ, सही विकल्प है ए, प्राथमिक रोकथाम। प्रश्न 6, भोजन से पहले हाथ धोना किस रोग से बचाव में सहायक है? ए, मलेरिया। बी, टाइफाइड। सी, तपेदिक। डी, रेबीज। अपना उत्तर तुरंत चुनें क्योंकि समय कम है। हाँ, सही उत्तर है बी, टाइफाइड। प्रश्न 7, दांतों की स्वच्छता न रखने से कौन सा रोग हो सकता है? ए, जिंजीवाइटिस। बी, टॉन्सिलाइटिस। सी, ब्रोंकाइटिस। डी, हेपेटाइटिस। कृपया अपना जवाब चुन लें, समय बहुत कम बचा है। जी, इस सवाल का सही जवाब है ए, जिंजीवाइटिस। प्रश्न 8, स्नान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, शरीर ठंडा करना। बी, पसीना हटाना। सी, गंदगी और रोगाणु हटाना। डी, नींद लाना। जल्दी अपना उत्तर तय करें, समय की कमी है। हाँ, विकल्प है सी, गंदगी और रोगाणु हटाना। प्रश्न 9, नाखून साफ न रखने से कौन सा रोग फैल सकता है? ए, मलेरिया। बी, कृमि रोग। सी, टीबी। डी, निमोनिया। कृपया अपना उत्तर चुनें, समय बहुत कम है। हाँ, सही विकल्प है बी, कृमि रोग। प्रश्न 10, नियमित हाथ धोने से कौन सा रोग कम होता है? ए, दस्त रोग। बी, खसरा। सी, मलेरिया। डी, पोलियो। अपना उत्तर तुरंत चुनें क्योंकि समय कम है। हाँ, सही उत्तर है ए, दस्त रोग। प्रश्न 11, कपड़ों की स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, सौंदर्य बढ़ाना। बी, त्वचा को ढकना। सी, रोगाणुओं को हटाना। डी, समाज में पहचान बनाना। कृपया अपना जवाब चुन लें, समय बहुत कम बचा है। जी, इस सवाल का सही जवाब है सी, रोगाणुओं को हटाना। प्रश्न 12, व्यक्तिगत स्वच्छता किस स्तर पर स्वास्थ्य संवर्धन है? ए, उपचारात्मक। बी, पुनर्वासात्मक। सी, निवारक। डी, शल्य। जल्दी अपना उत्तर तय करें, समय की कमी है। हाँ, विकल्प है सी, निवारक। प्रश्न 13, भारतीय संदर्भ में व्यक्तिगत स्वच्छता का प्रचार किस कार्यक्रम से जुड़ा है? ए, आरएनटीसीपी। बी, आईसीडीएस। सी, एसबीएम। डी, एनवीबीडीसीपी। कृपया अपना उत्तर चुनें, समय बहुत कम है। हाँ, सही विकल्प है सी, एसबीएम। प्रश्न 14, भारतीय समुदाय में व्यक्तिगत स्वच्छता की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, अस्पतालों की संख्या बढ़ाना। बी, रोगों की रोकथाम करना। सी, दवाओं का उपयोग बढ़ाना। डी, निजी चिकित्सा को बढ़ावा देना। अपना उत्तर तुरंत चुनें क्योंकि समय कम है। हाँ, सही उत्तर है बी, रोगों की रोकथाम करना। प्रश्न 15, व्यक्तिगत स्वच्छता का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? ए, हाथों की स्वच्छता। बी, बालों की स्वच्छता। सी, कपड़ों की स्वच्छता। डी, जूतों की स्वच्छता। कृपया अपना जवाब चुन लें, समय बहुत कम बचा है।
जी, इस सवाल का सही जवाब है ए, हाथों की स्वच्छता। प्रश्न 16। व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन न करने से सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? ए, केवल व्यक्ति पर, बी, केवल परिवार पर, सी, पूरे समुदाय पर, डी, केवल अस्पताल पर। जल्दी अपना उत्तर तय करें, समय की कमी है। हाँ, विकल्प है सी, पूरे समुदाय पर। प्रश्न 17। व्यक्तिगत स्वच्छता की उपेक्षा का सामुदायिक परिणाम क्या होता है? ए, हव्याई में वृद्धि, बी, अस्पतालों पर बोझ बढ़ना, सी, रोगों का व्यापक प्रसार, डी, उपर्युक्त सभी। कृपया अपना उत्तर चुनें, समय बहुत कम है। हाँ, सही विकल्प है डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न 18। एक एएनएम को व्यक्तिगत स्वच्छता का ज्ञान क्यों होना चाहिए? ए, केवल स्वयं को सजाने के लिए, बी, केवल स्वस्थ व्यक्ति की देखभाल के लिए, सी, संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए, डी, समय बचाने के लिए। अपना उत्तर तुरंत चुनें क्योंकि समय कम है। हाँ, सही उत्तर है सी, संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए। प्रश्न 19। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में एक एएनएम के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता का महत्व क्यों है? ए, केवल व्यक्तिगत आराम के लिए, बी, समाज में सम्मान पाने के लिए, सी, स्वयं एवं रोगी दोनों को संक्रमण से बचाने के लिए, डी, केवल अस्पताल के नियमों का पालन करने के लिए। कृपया अपना जवाब चुन लें, समय बहुत कम बचा है। जी, इस सवाल का सही जवाब है सी, स्वयं एवं रोगी दोनों को संक्रमण से बचाने के लिए। प्रश्न 20, 21, 22 व 23 कथन और तारण से संबंधित हैं। इन्हें हल करते हुए आपको नीचे दिए गए विकल्पों से एक उचित विकल्प चुनना होगा। अतः इन्हें देख लें, समझ लें, तत्पश्चात प्रश्नों को हल करें। चाहें तो वीडियो रोककर विकल्पों को समझ लें। ठीक है, प्रश्न पुनः प्रारंभ किए जा रहे हैं। प्रश्न 20। कथन। हाथों की स्वच्छता को व्यक्तिगत स्वच्छता का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। कारण, क्योंकि अधिकांश संक्रामक रोग हाथों के माध्यम से फैलते हैं। जल्दी अपना उत्तर तय करें, समय की कमी है। हाँ, सही विकल्प है ए, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। प्रश्न 21। कथन। स्वास्थ्य शिक्षा में व्यक्तिगत स्वच्छता को विशेष महत्व दिया जाता है। कारण, क्योंकि यह व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से रोगों की रोकथाम में सहायक होती है। कृपया अपना उत्तर चुनें, समय बहुत कम है। हाँ, सही विकल्प है ए, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। प्रश्न 22। कथन। व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करने से व्यक्ति की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। कारण, क्योंकि व्यक्तिगत स्वच्छता सीधे शरीर के आनुवांशिक गुणों को बदल देती है। अपना उत्तर तुरंत चुनें क्योंकि समय कम है। हाँ, सही उत्तर है सी, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। प्रश्न 23। कथन। व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करने से संक्रामक रोगों में कमी आती है। कारण, व्यक्तिगत स्वच्छता व्यक्ति को सामाजिक रूप से स्वीकार्य बनाती है। कृपया अपना जवाब चुन लें, समय बहुत कम बचा है। जी, इस सवाल का सही जवाब है बी, कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न 24। हाथों की स्वच्छता को व्यक्तिगत स्वच्छता का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्यों माना जाता है? ए, ये सस्ती होती है, बी, इसे सिखाना आसान है, सी, अधिकांश रोग हाथों से फैलते हैं, डी, ये समय बचाती है। जल्दी अपना उत्तर तय करें, समय की कमी है। हाँ, सही विकल्प है सी, अधिकांश रोग हाथों से फैलते हैं। प्रश्न 25। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत स्वच्छता की कमी का प्रमुख कारण क्या है? ए, आलस्य, बी, अशिक्षा और जागरूकता की कमी, सी, अत्यधिक जनसंख्या, डी, जलवायु परिवर्तन। कृपया अपना उत्तर चुनें, समय बहुत कम है। हाँ, सही विकल्प है बी, अशिक्षा और जागरूकता की कमी। प्रश्न 26। व्यक्तिगत स्वच्छता का सबसे अधिक संबंध किससे है? ए, गैर संक्रामक रोग, बी, संक्रामक रोग, सी, मानसिक रोग, डी, आनुवांशिक रोग। अपना उत्तर तुरंत चुनें क्योंकि समय कम है। हाँ, सही उत्तर है बी, संक्रामक रोग। प्रश्न 27। समुदाय में व्यक्तिगत स्वच्छता सुधारने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ए, दंड देना, बी, व्यवहार परिवर्तन संचार, सी, केवल पोस्टर लगाना, डी, दवाइयों का वितरण। कृपया अपना जवाब चुन लें, समय बहुत कम बचा है। जी, इस सवाल का सही जवाब है बी, व्यवहार परिवर्तन संचार। प्रश्न 28। व्यक्तिगत स्वच्छता की उपेक्षा का सामुदायिक परिणाम क्या होता है? ए, स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि, बी, अस्पतालों पर बोझ बढ़ना, सी, रोगों का व्यापक प्रसार, डी, उपर्युक्त सभी। जल्दी अपना उत्तर तय करें, समय की कमी है। हाँ, सही विकल्प है डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न 29। हाथों को गंदे हाथों से छूने से किस रोग का खतरा बढ़ जाता है? ए, मोतियाबिंद,
बी नेत्रशोथ कंजक्टिवाइटिस, सी रतौंधी, डी ग्लूकोमा। कृपया अपना उत्तर चुनें, समय बहुत कम है। हाँ, सही विकल्प है बी नेत्रशोथ कंजक्टिवाइटिस। प्रश्न 30। दांतों की सही स्वच्छता बनाए रखने के लिए दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी केवल रात में। अपना उत्तर तुरंत चुनें क्योंकि समय कम है। हाँ, सही उत्तर है बी 2 बार। प्रश्न 31। वॉश प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए केवल पेयजल उपलब्ध कराना, बी जल स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता को बढ़ावा देना, सी केवल शौचालय निर्माण, डी केवल अस्पतालों में सफाई सुनिश्चित करना। कृपया अपना जवाब चुन लें, समय बहुत कम बचा है। जी, इस सवाल का सही जवाब है बी जल स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता को बढ़ावा देना। प्रश्न 32। साबुन और पानी से नियमित हैंड वॉश तकनीकी से संबंधित है? ए एनएलईपी, बी आईसीडीएस, सी सुमन के, डी जेएसएस के। जल्दी अपना उत्तर तय करें, समय की कमी है। हाँ, सही विकल्प है सी सुमन के। प्रश्न 33। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? ए 2 अक्टूबर, बी 15 अक्टूबर, सी 7 अप्रैल, डी 1 दिसंबर। कृपया अपना उत्तर चुनें, समय बहुत कम है। हाँ, सही विकल्प है बी 15 अक्टूबर। दोस्तों, आशा करता हूं आपने ज्यादातर सवालों के सही उत्तर दिए होंगे। आप सभी कोशिश करिए कि टॉपिक को पढ़कर ही बहुविकल्पीय प्रश्न लगाएं। उत्तर सही होंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मेरा आपको यही सुझाव रहेगा कि कठिन प्रश्नों की तरफ बिल्कुल मत भागिए। किसी भी पद पर सिलेक्शन सामान्य प्रश्नों में त्रुटि न करने से ही होता है। मेरी अन्य प्रस्तुतियां भी टॉपिक वाइज हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए कारगर होंगी। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल कॉन्क्रीट नॉलेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।